बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे और सेहत व सलामती के साथ होंगे। आज 5 अक्टूबर है और मुझे दिन याद आ रहे हैं साल 2021 के सितंबर 23 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक के दिन। यही दिन थे जब हम इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे। डी चौक पर हमारा तकरीबन कोई 22 दिन पर मुहित एक धरना था, एक स्ट्रगल थी, एक कोशिश थी जो MDCAT 2021 के अंदर बेज़ाब्तगियाँ हुई थी और उनके ऊपर हम एहतजाज कर रहे थे, अपनी सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे थे। तो फिर जो उस वक्त की अपोजिशन थी पीपल्स पार्टी, तो उनके पार्लियामेंटेरियंस हमारे पास आते थे तो हम उनको जो डिमांड्स देते थे, आज वो नोटिफिकेशन PMC का मेरे पास है, इस पर हम बात करते हैं, आपने इसको देख लिया होगा। तो वो जो हम डिमांड्स देते थे, इस साल जो PMC का ये जो पॉलिसी डिसीजन आया है तो उसमें मेनोआन उन्होंने वो डिमांड जो है ना छाप दी हैं और उन डिमांड्स के मुताबिक जो है वो इंशाल्लाह इस साल MDCAT 2022 का इनेकाद होगा। तो बहरहाल हम जब ये स्ट्रगल कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, और मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि मैं एक तमानियत फ़ील कर रहा हूँ, एक फ़रहत महसूस कर रहा हूँ, खुशी महसूस कर रहा हूँ कि जब आपने किसी कॉज़ के लिए जिद्दोजहद की हो और वो जिद्दोजहद कामयाब हो जाए और आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाए। बाज़ औक़ात रिज़ल्ट जल्दी मिलता है, बाज़ औक़ात थोड़ा लेट मिलता है। बहरहाल ये रिज़ल्ट मिला और वो लोग जो हमारे पास आते थे पार्लियामेंटेरियंस, तो इसके असरात और समरात हमें मिलना शुरू हुए, उनसे बाद में भी रब्ता रहा। और फिर मैं ये समझता हूँ कि हमारी तो उसमें चलें बहुत छोटी सी काविश है, बहुत महदूद पैमाने पर हमारी वो काविश थी कि हमने उस पूरे सिस्टम को नंगा किया था और उस अपनी आवाज़ जो स्टूडेंट्स की थी वो पावर कॉरिडोर्स तक पहुंचाई। तो एक और फिर जब अल्लाह की मदद होनी होती है तो वो PMC और जो सिंध की आपस में एक टसल चल रही थी, आपको पता है, जो परसेंटेज होती है, पासिंग परसेंटेज, उसके ऊपर। और सिंध ने जो एडमिशन किए थे PMC ने वो अप्रूव नहीं किए। तो चूँकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो ये अल्लाह की मदद आपको मिलनी होती है। तो अल्लाह की मदद, चूँकि ये दुनिया असबाब की दुनिया, याद रखें, तो अल्लाह पाक की मदद उतरी और वो एक इनकी टसल बनी। और जो ही यहाँ फेडरल के अंदर हुकूमत बनी, चेंज हुई और पीपल्स पार्टी को उन्होंने वजारत सेहत ली, तो इसके समरात हमें जून में मिलना शुरू हुए, जून 2022 में, जब PMDC का बिल नेशनल असम्बली से पास हुआ और अभी 2-3 दिन पहले सेनेट से भी वो बिल पास हो गया। अभी उसका अगला फर्दर प्रोसीजर रहता है जिसमें प्रेसिडेंट ने साइन करने हैं। बहरहाल जो हमारी डिमांड्स थी, अब टेस्ट, चूँकि ये अभी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन फंक्शनल है तो उन्होंने ये आज अपना पॉलिसी डिसीजन लिया है, ये आपने उनका नोटिफिकेशन देख लिया होगा। उनके पॉलिसी डिसीजन के अंदर जो है वो जो कौंसल है उसने जो मीटिंग की है 7 और 27 सितंबर 2022 को जो मीटिंग्स हुई तो उनमें दर फैसले हुए। जो ये फैसले हैं, ये वो डिमांड्स हैं जो हम हर रोज़ डी चौक पर, उस ट्रक पर जहाँ से हम तकरीरें करते थे, तो वहाँ से खड़े होकर दोहराते थे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों में से अक्सर ने पढ़ा होगा, लेकिन मैं इसलिए कि मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ तो मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ, अपनी खुशी, अपनी फीलिंग्स। और ये भी इस नोटिफिकेशन को जो मेनो अन यहाँ पर हमारी डिमांड्स को छाप दिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे अल्लाह का भी शुक्र अदा करते हैं। और ये अब्दुल कादिर पटेल साहब का ख़ास तौर पे शुक्रिया और उनके फिर तमाम कोलीग्स जिन्होंने इस पूरे मामले के अंदर स्टूडेंट्स की हद से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया और जो हमारी डिमांड थी एक भी लफ्ज़ इधर से उधर भी नहीं किया और मनोहन जनाब छाप दिया कि इस साल सबसे पहले तो ये कि 13 नवंबर बरोज़ अतवार को MDCAT का जो है वो एग्ज़ाम होगा और ये एग्ज़ाम कंडक्ट करने का कहा गया है यूनिवर्सिटीज़ को, यानी सुबह ये टेस्ट लेंगे। तो और यही चीज़ हम उस वक्त भी कहते थे कि आप ये यूनिवर्सिटीज़ को इख्तियार दें, सूबों को इख्तियार दें, क्योंकि जो PMC एक्ट है उसके अंदर कोई ये यानी पाबंदी नहीं है कि वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या वो पेपर बेस्ड टेस्ट होगा और वो सेंट्रलाइज टेस्ट होगा या वो, उसमें इस तरह की पाबंदी नहीं थी। बहरहाल कौंसल ने रेगुलेशंस बनाई हैं, हम उसको वेलकम करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो इस साल 13 नवंबर बरोज़ अतवार टेस्ट होगा। बलूचिस्तान के लिए बुलान यूनिवर्सिटी है, पंजाब के लिए UHS है, KMU खैबर पख्तूनख्वा के लिए, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज सिंध के लिए है
और इस्लामाबाद, गिलगित और आज़ाद कश्मीर के लिए शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसके तहत ये जो हैं वो टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है जिसके अंदर परसेंटेज के ऊपर बात है। तो परसेंटेज MBBS के लिए 55% है। देखें, जो पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे तो आपको पता है मेरिट जहाँ पे क्लोज़ होता है 90 से नीचे तो आता ही नहीं है, ठीक है जी। जब पंजाब की बात करें तो बाकी सूबों में 86 87 तक रहता है। तो ये जो तो पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस हैं वो तो आपको पता है बड़ा कंपटीशन होता है। बहरहाल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए उन्होंने ये किया कि ताकि बच्चे पाकिस्तान से बाहर जाकर ना पढ़ें। यूक्रेन में कोई पढ़ रहा है, कोई रशिया में पढ़ रहा है, कोई चाइना में पढ़ रहा है, कोई अज़रबैजान में पढ़ रहा है, पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं, वहाँ पे जाते हैं, घर से दूर रहते हैं, बच्चियों को फिर ख़ास तौर पर पढ़ाना वो भी दूसरे मुल्कों में भेज कर बड़ा मुश्किल हो जाता है फैमिलीज़ के लिए। तो उसके लिए जो है 55% जो है वो MBBS के लिए पासिंग परसेंटेज है MD कैट की, और BDS के लिए मिनिमम 45% है, और एलिजिबल होगा जो जिसके मिनिमम 60% मार्क्स FSC के अंदर होंगे वो किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का एलिजिबल होगा। उसके बाद वहाँ पर फिर मेरिट लिस्ट लगेगी, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने बता दिया कि MBBS 55%, 45% BDS और 60% FSC के मार्क्स, ये जो हैं वो होंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये मोडेलिटीज़ तय करेंगी कि वो ख़ुद से टेस्ट कंडक्ट करना चाहते हैं या वो टेस्ट किसी टेस्टिंग एजेंसी से जो है वो करवाना चाहते हैं। जैसे KPK में ईटा के थ्रू होता है या और भी जो टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं जिससे पहले प्रैक्टिस रही है। तो ये जो मोडेलिटीज़ हैं, ये जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये जो 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं ये तय करेंगी। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि ये हमारी वहाँ पर भी डिमांड थी, और इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम डिजिटलाइजेशन के ख़िलाफ़ हैं। हमारा उस वक्त भी 2021 में भी मौक़िफ़ ये था कि आप पहले वो सिस्टम डेवलप कर लें, टेप्स जैसा 2 नंबर किस्म का सिस्टम ना होगा जिसमें बच्चों को जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़े और टैलेंटेड बच्चे रह जाएं, बोर्ड्स के टॉपर बच्चे रह जाएं, ठीक है। तो हमने कहा जब तक वो आप डेवलप नहीं करते तब तक आप पेपर बेस्ड टेस्ट लें। तो इस बार जो है वो पेपर बेस्ड मैनुअल एग्ज़ाम होगा, और आंसर कीज़ जो हैं वो उसी दिन शाम को PMC की वेबसाइट पर जो है वो अपलोड की जाएंगी। तो यही हमारी डिमांड थी कि पेपर बेस्ड लें और जो कीज़ हैं वो बच्चों को दें, ताकि वो जो पिछले साल हुआ बच्चे कहते हैं जी मैंने सही किया है, उधर जाके गलत हो गया, कीज़ में गलतियां हैं। तो वो जब कीज़ अपलोड हो जाएंगी, पेपर बेस्ड होगा, कार्बन कॉपी दी जाएगी, तो बच्चा घर में बैठकर शाम को देख लेगा, हाँ भाई मेरा ये ठीक है, ये गलत है और मेरे इतने मार्क्स बनते हैं। वो जो पूरा एक शोर शराबा था वो नहीं होगा। तो इस पर भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ये भी मिनुअन जो हम कहते थे उसके मुताबिक इन्होंने इस चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह किया है और इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। इसके बाद फ़ॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी इसके अंदर है कि जिस मुल्क में मिनिमम 100 स्टूडेंट्स होंगे वहाँ पे MD कैट के लिए एग्ज़ाम बनेगा। 2 इंटरनेशनल इन्होंने जो हैं वो बनाए हैं सेंटर्स, एक UAE है या सऊदी अरबिया है। तो या तो वहाँ पे जाएं या फिर आप पाकिस्तान आएँ, जो फ़ॉरेन पाकिस्तानी हैं दूसरे मुल्कों में रहते हैं वो MD कैट देना चाहते हैं। तो 2 सेंटर्स हैं, और अगर किसी मुल्क में 100 से ज़्यादा हैं तो फिर वहाँ पे वो सेंटर बनेगा, वगरना 2 इंटरनेशनल सेंटर्स हैं UAE और सऊदी अरबिया। तो ये आ गया पॉइंट। और उसके बाद ये है जी कि आप 10 अक्टूबर तक पोर्टल ओपन है रजिस्ट्रेशन के लिए, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की, और अगर कोई अपना सेंटर चेंज करना चाहता है तो उसके लिए जो है वो पोर्टल जो है वो ओपन है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से जो उनकी नई कौंसल है उनकी तरफ से आया है, और उनके सेक्रेटरी के सिग्नेचर्स के साथ ये नोटिफिकेशन इस वक्त उनकी वेबसाइट पर, उनके सोशल मीडिया जो प्लेटफार्म्स हैं उस पर अवेलेबल है, आप लोग चेक कर सकते हैं। मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और बाज़ लोग मुझे अक्सर में कुछ मेरी वीडियोस वगैरह वेलफेयर एक्टिविटीज़ या कोई भी लग रही होती हैं, तो जो MD कैट के स्टूडेंट्स हैं वो नीचे पूछ रहे होते हैं क्वेश्चन। तो मैं चूँकि मेरी एक स्ट्रगल थी, कोशिश थी बतौर
मरकज़ी सदर मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट, चूँकि बतौर तलबा तंजीम ये हमारा ज़िम्मेदारी में है कि जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स राइट्स पर कोई कड़ा वक्त आए, स्टूडेंट्स पर कोई कड़ा वक्त आए, तो हमने उनको उस कड़े वक्त से निकालने के लिए एफ़र्ट करनी है, कोशिश करनी है। ये हमारे मकासद के अंदर शामिल है कि हमने स्टूडेंट्स राइट्स के लिए स्ट्रगल करनी है। तो हो सकता है मैं उस तरीके से अब आपको, चूँकि ये जो हम चाहते थे वो अब हो गया है, तो ऑफ एंड ऑन अगर कोई चीज़ होगी इससे रेलिवेंट तो अब मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, या अगर कोई जब भी आपके साथ इशू होगा, स्टूडेंट्स के साथ इशू होगा, उनके राइट्स का मसला होगा, इंशाअल्लाह ताला सबसे आगे मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट खड़ी होगी, सबसे आगे इरफान यूसुफ खड़ा होगा। तो वगरना कोई चीज़ें इंफॉर्मेशन बेस्ड होती हैं तो वो मैं फिर कर नहीं पा रहा होता, क्योंकि मेरी और बड़ी इस हवाले से जो हैं वो मसरूफियात होती हैं। तो बहरहाल इंशाअल्लाह जो भी रेलिवेंट चीज़ होंगी जो मैं समझूंगा कि आप तक मुझे पहुंचानी चाहिए, इस हवाले से मैं ज़रूर पहुंचाऊंगा। आज का आपने देख लिया होगा, लेकिन मैं इसलिए कि मैं खुशी महसूस कर रहा था और मैं एक आप कह लें कि अपने जिस्म के अंदर एक हरारत महसूस कर रहा था कि भाई जिसके लिए आपने एक पूरी स्ट्रगल की थी 22 दिन, और उसके बाद अदालतों में केसेस लड़े थे, और उसके बाद पूरा साल हम जिद्दोजहद करते रहे, पार्लियामेंटेरियन से मिलते रहे, सड़कों पर रहे, सोए, बारिशों को बर्दाश्त किया, गर्मी को बर्दाश्त किया। गर्मी में धरना शुरू हुआ था, सर्दियाँ आ गई थी इस्लामाबाद के अंदर, तो वो अल्लाह पाक ने बिलाखिर अल्लाह पाक के ख़ास फजल व करम से वो दिन आज देखना नसीब हुआ। और ये इसी PMC जिसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज कर रहे थे, उसी PMC का आज जो है पॉलिसी डिसीजन जो है वो आया है। तो ये अल्लाह के फ़ज़ल से हुआ है, और उसके बाद हम शुक्रगुज़ार हैं अब्दुल कादिर पटेल साहब वज़ीर सेहत और उनके कोलीग्स के, जिनकी वजह से इंशाअल्लाह इस साल स्टूडेंट्स को उन मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा जो साल 2021 में करने पड़े थे। तो अब मैं चाहता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स भरपूर फोकस रखें। सिलेबस के हवाले से बात की जाती है तो सिलेबस का चूँकि ज़िक्र नहीं है, तो ये ज़हन में रख लें कि सिलेबस वही है जो PMC ने पहले से उसकी अनाउंसमेंट की हुई है। चूँकि अब स्टूडेंट्स उसको तैयार कर चुके हैं तो वो कोई बात बनती नहीं है कि उसको चेंज करेंगे। तो अगर इस नोटिफिकेशन के अंदर सिलेबस के हवाले से कोई बात नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो जो पिछला सिलेबस है आप उसी को फॉलो करेंगे और उसी के मुताबिक अपनी तैयारी को जारी रखें। आज 5 अक्टूबर है, यू हैव मोर देन 1 मंथ फॉर प्रिपरेशन। तो अब भरपूर तैयारी करें, तैयारी के साथ दें। मैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। आप अच्छे डॉक्टर बने ताकि आप अच्छे डॉक्टर बनकर इंसानियत की खिदमत कर सकें। इंशाअल्लाह जब जब स्टूडेंट्स राइट्स के ऊपर कोई बुरा वक्त आएगा, इंशाअल्लाह ताला आप हमें सबसे आगे पाएंगे। अल्लाह और उसका रसूल हम सब का हामी व नासिर हो। शुक्रिया।